हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप नहीं बल्कि टाइमलाइन लेकर आई हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स की, जो कि ब्रीफ नहीं है बल्कि ओवरथ्रू है, जो आपको ईयर वाइज गाइड कर देगा। और अगर ब्रीफ में वीडियो रिक्वायर्ड है तो प्लीज डू कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी बिना किसी रुकावट के। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्ट्रेंजर थिंग्स की टाइमलाइन एक ऐसी पजल है जिसमें हॉरर, साइंस और मिस्ट्री सब मिक्स है। सीजन 1 की शुरुआत होती है नवंबर 1983 में और अब सीजन 5 1987 के पीरियड में खत्म होने जा रहा है। पर हॉकिंस की कहानी सिर्फ 80 से शुरू नहीं होती, बल्कि ये स्टोरी 1800 के क्वाइट अमेरिकन टाउन से शुरू होती है, जहाँ एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रियलिटी और नाइटमेयर के बीच एक लाइन तोड़ दी। तो बढ़ते हैं हॉकिंस की ओरिजिन्स की तरफ, जिसका ईयर 1800 से लेके 1950 तक है। सो 1800 में हॉकिंस एक छोटा सा पीसफुल टाउन था, एकदम नॉर्मल, लेकिन इस शांति के नीचे छुपी थी एक डार्कनेस। 1950s में हॉकिंस के बाहर एक फैमिली आई, द क्रिल्स। विक्टर क्रिल्स अपनी फैमिली और दोनों बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है जब तक उनका बेटा हेनरी क्रेल अपनी पावर दिखाना स्टार्ट नहीं करता। हेनरी लोगों के माइंड्स के अंदर घुस सकता था और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। एक दिन उसने अपनी माँ और बहन को मार दिया और ब्लेम किया अपने ही फादर विक्टर पे कि उन्होंने उनकी फैमिली को मार दिया। और वही हेनरी क्रेल आगे चलकर बना वेक्ना, द अल्टीमेट विलन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। जिसके बाद एक और टाइमलाइन आती है जो कि 11 का जन्म यानी कि MK प्रोजेक्ट का है, जिसका ईयर 1960s टू 1970s है। सो ये प्रोजेक्ट 1960s में शुरू किया गया था US गवर्नमेंट के द्वारा, पर MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। यहाँ लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, वो भी माइंड कंट्रोल और साइकिक पावर्स को लेकर। टेरी आइव्स एक यंग वुमेन इन एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेती है बिना ये जाने कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बेबी को हॉकिंस लैब ले जाया जाता है, वो भी डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के द्वारा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो बेबी और कोई नहीं बल्कि 11 है। साथ ही लैब में और भी बच्चे थे, जैसे काली यानी कि 8। सबके पास अलग अलग पावर्स थी। 11 को बिना फैमिली के एक केज में रखा जाता था। उसका सिर्फ एक काम था, एक्सपेरिमेंट्स और ब्रेनर्स के ऑर्डर मानना। जिसके बाद ईयर बढ़ता है 1979 और 1983 में, यानी कि 11 और साथ ही साथ अपसाइड डाउन का जन्म। 1979 में एक दिन 11 और एक और लैब चाइल्ड हेनरी के बीच लड़ाई होती है। हेनरी उसे अपनी डार्क सोच में खींचने की कोशिश करता है, पर 11 उसे एक धमाके से दूर फेंक देती है और वो जा गिरता है एक स्ट्रेंज जगह में, जिसे दी अपसाइड डाउन के नाम से हम जानते हैं। यही मोमेंट था जब एक दूसरा डायमेंशन रियलिटी के साथ कनेक्ट हो गया। हेनरी क्रेल बन गया वेक्ना और 11 ने बिना जाने एक दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद शुरुआत हुई स्ट्रेंजर थिंग सीजन 1 यानी कि द बिगिनिंग ऑफ हॉरर, जिसका ईयर है 1983, जहां हम देख पाते हैं कि हॉकिंस लैब में एक एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। डेमिगॉर्गन गेट तोड़ के निकल जाता है और विल बायर्स को अपने साथ ले जाता है। जॉयसी बायर्स अपने मिसिंग बेटे से कांटेक्ट करती है क्रिसमस लाइट्स के थ्रू। माइक, डस्टिन और लूकस एक छोटी लड़की को ढूंढ लेते हैं जो डेफिनेटली 11 है, जिसके पास पावर्स है टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल की। डेमिगॉर्गन हॉकिंस में तबाही मचा देता है, लेकिन 11 अपने पावर्स से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और खुद गायब हो जाती है। सबको लगता है कि 11 अब नहीं रही, पर हॉपर उसके लिए फॉरेस्ट में एगोस छोड़ता रहता है। जिसके बाद टाइमलाइन बढ़ती है एक साल बाद, यानी कि 1984 की तरफ, जहां हमने सीजन 2 देखा था, यानी कि माइंड फ्लेयर के अराइवल का टाइम। क्योंकि एक साल बाद हॉकिंस में फिर से डेंजर लौट आया है। इस बार ये डेंजर ज्यादा पावरफुल एंटिटी है, जो कि द माइंड फ्लेयर है। विल बायर्स अब दोनों वर्ल्ड्स के बीच फंस गया है। वो देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते। अब वही बात करें 11 की, तो वो अपनी मॉम टेरी को ढूंढने निकलती है और अपने पास्ट का सच समझने की कोशिश करती है, पर फाइनल बैटल में वो वापस आती है और अपनी पावर से अपसाइड डाउन का गेट सील कर देती है। फिर आता है सीजन 3 1985, द रशियंस एंड द स्टारकोट बैटल। वेल, ये मेरा फेवरेट सीजन है। हॉकिंस के नीचे एक सीक्रेट रशियन बेस बन चुका है, जहाँ वो एक और गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिली को माइंड
फ्लेयर पजेस कर लेता है, यानी कि मैक्स के ब्रदर को, और स्टारकोट मॉल एक बैटलफील्ड बन जाता है। 11 अपनी पावर्स खो देती है, बिली सेक्रीफाइस करता है और हॉपर को हम गेट बंद करते हुए खो देते हैं, जो हम सभी को लगा था, पर ऐसा नहीं हुआ। जॉयस, 11 और बायर्स फैमिली हॉकिंस छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रशिया में एक सीक्रेट सेल में हॉपर अभी भी जिंदा है। फिर होती है वेक्ना की एंट्री, यानी कि सीजन 4 1986 में। वो भी एक साल बाद हॉकिंस फिर से श्रापित लगने लगता है। क्रिसी, फ्रेड और पैट्रिक 3 मिस्टीरियस मर्डर होते हैं और हर मर्डर के पीछे एक ही हाथ, जो हम सभी को काफी अच्छे से पता है, यानी कि वेक्ना। और अब उसका नेक्स्ट टारगेट है 11 की बेस्ट फ्रेंड मैक्स। पर एक सॉन्ग रनिंग अप दैट हिल उसकी लाइफ बचा लेता है। 11 अपनी पावर्स वापस पाती है नीना प्रोजेक्ट के जरिए और उसे पता चलता है वेक्ना ही हेनरी क्रेल है। जिसके बाद फाइनल बैटल में 11 और गैंग वेक्ना को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब तो होते हैं, पर मैक्स कोमा में चली जाती है और हॉकिंस के अंदर अपसाइड डाउन ऑफिशियली लीक हो जाता है। सो अब आने वाला है सीजन 5, यानी कि द फाइनल वॉर, जिसका ईयर 1987 है, यानी कि अब हॉकिंस एक बैटलफील्ड बन गया है, हाफ रियल हाफ अपसाइड डाउन। वेक्ना अब भी जिंदा है और विल एक बार फिर उसका प्रेजेंस महसूस करता है। सीजन 5 होगा अल्टीमेट शोडाउन, 11 हॉपर और गैंग का फाइनल फाइट, जो डिसाइड करेगा कि हॉकिंस बचेगा या दुनिया बनेगी अपसाइड डाउन का नेक्स्ट विक्टिम। सो ये थी स्ट्रेंजर थिंग की कंप्लीट टाइमलाइन 1800 के क्रिल हाउस से लेकर 1987 के एपोक्लिप्स तक। अब बस एक सवाल बाकी है, विल द हीरोज ऑफ हॉकिंस विन और विल वेक्ना फाइनली सक्सीड? सो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।